जब मार्केट्स काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं तो अच्छे स्टॉक्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सही स्टॉक को सही पॉइंट पे ढूंढना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ढूंढना। यही स्ट्रगल हम पिछले 2-3 महीने से देखते आ रहे हैं। मार्केट्स कंटिन्यूअस स्लोली बट श्योरली गिर रही है। अपने टॉप से निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट हर एक मेजर इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ऑलमोस्ट हर एक मेजर सेक्टर अपने टॉप से 10, 12, 15, 20% के आसपास गिर गया है। निफ्टी ही अपने टॉप से 13, 13.5% के आसपास गिर गया है। स्मॉल कैप भी 13, 14% के आसपास गिर गया है। मिड कैप भी ऑलमोस्ट 12, 13% गिर गया है। और बाकी चीज़ें तो गिर ही रही हैं। जब यहाँ पे ऐसा होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स 20, 30, 40%, 50% भी गिरते हैं। ठीक है। और वैसे टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है। हम वैसे ही फेज से गुजर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टॉक या तो स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं, या स्टॉक नीचे है, लॉस में है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किए। हम वक्त के हिसाब से कमज़ोर स्टॉक को निकाल रहे हैं। दौलत एल्गो में हमने लॉस लिया था, निकल गए थे। पिछले वीक हमने एफले को निकाला था, जहां एफले ने अपने जो उनके गेंस थे, अनरियलाइज्ड गेंस थे, ऑलमोस्ट 22-23% का जो प्रॉफिट था, उसमें 20% प्रॉफिट खत्म हो गया था। 2-3% का गेन दिया हमें, तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। अगले वीक हम एक सेक्टर से, एक स्टॉक से निकलेंगे। दो में से कोई एक स्टॉक होगा, या तो अरिहंत होगा, नहीं तो जेएम फाइनेंशियल में से कोई एक स्टॉक होगा जिससे हम निकलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। मैं जिससे भी निकलूंगा उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। जब ये चीज़ होता है तो आपको दिखना होता है कि लॉस कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस पॉइंट पे एक ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ता है आपको। आप कोशिश करते हैं कि उस समय मार्केट में जो अच्छे लेवल पे जो स्ट्रांग मिल रहा है आप उसको खरीदें। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम खरीदेंगे मंडे को, जिसको मैं खरीदूंगा मंडे को। इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक वीडियो बोलते हैं। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या है, चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे हर संडे को मैं एक स्टॉक लेके आता हूँ जिसको मैं खुद खरीदता हूँ, एंड मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको डालता हूँ। मेरे लिए मिड टर्म पोर्टफोलियो होता है, इसलिए मैं उसको पोजिशनल ट्रेड बोलता हूँ। पोजिशनल ट्रेड क्या है मेरे लिए? द गोल इज टू मेक मनी इन 2 to 4 months। अगर मार्केट ठीक रहा तो, नहीं तो और लंबा लग जाता है अच्छे रिटर्न्स के लिए। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना होता है। तो मैं एग्जैक्टली वही करता हूँ। इट आई हैव बीन डूइंग इट कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स। इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखिएगा तो आपको 1-1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 2-2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। 2 साल का तो मिल ही जाएगा। सो आई हैव बीन डूइंग कंटिन्यूसली ऑन सोशल मीडिया सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। द गोल इज टू मेक यू लर्न कि हाँ, पैसा बनाया जा सकता है। इक्विटी में, कैश मार्केट्स में ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको एफएनओ करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से पैसा बनाया जा सकता है, वो बड़ी बात है। और यही मेरी कोशिश रही है। लॉस का लॉस मैंने आपके सामने बताया है, प्रॉफिट का प्रॉफिट बताया। कभी प्रॉफिट ब्रैग नहीं किया है, लेकिन लॉस जरूर ब्रैग किया कि हाँ भाई इतना लॉस हुआ, उतना लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यही रियल गेम है। ब्रेक इवन पे निकलता हूँ तब भी बताता हूँ, लॉस पे निकलता हूँ वो तो बताता हूँ। प्रॉफिट में मैं कितने ट्रेलिंग पे निकलता हूँ ये नहीं बताता, इसके बारे में बात नहीं करता, बिकॉज मुझे प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा बात करना मतलब नहीं लगता। मेरा मानना है कि आप मेरे प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा नहीं सीखिएगा। आप जो ज़्यादा सीखिएगा वो है मेरे लॉसेस से। इसलिए मेरी कोशिश है आपको लॉसेस से सिखाने की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले वीक में मैं कौन सा स्टॉक को खरीदने वाला हूं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिस स्टॉक को मैंने ढूंढा है, ये स्टॉक को एक बार पहले भी हमने चार्ट ऑफ द वीक में खरीदा था। अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिया था। एंड वापस से ये स्टॉक उस लेवल पे आ गया है जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा एंट्री दे सकता है। तो चलिए फिर उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं खुद खरीदूंगा। वो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद के लिए जर्नल बनाता हूं तो मैं सोचता हूं कि उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए द गोल इज टू टीच यू, टू मेक यू लर्न, टू हेल्प यू टू लर्न। वो वाली बात है। तो वो है पॉइंट नंबर 2। आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिएगा। वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, हमें आपका कुछ भी नहीं पता, आपको भी हमारा कुछ भी नहीं पता। सोशल मीडिया पे किसी से भी आप ब्लाइंडली एडवाइस मत लीजिएगा अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से स्टॉक को मैंने चुना है। देखिए, आप जानते हैं कि मार्केट वोलेटाइल हो गया है, प्लस बजट से पहले वाला वीक है ये। तो हम आज खरीदेंगे, शनिवार को बजट है, संडे को फिर से कोई स्टॉक खरीदेंगे, डिपेंडिंग कि मार्केट क्या करता है नहीं करता है। एक स्टॉक को हम निकलेंगे मंडे को, और अगर मार्केट ज़्यादा बुरा हुआ तो एक दो और स्टॉक को निकल जाएंगे, डिपेंडिंग कि मार्केट क्या करता है नहीं करता। आई एम होपिंग फॉर सम बाउंस। अगर हुआ तो अच्छी बात है।
नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जो देगा वही कबूल है, ठीक है। सो जिस स्टॉक को मैंने चुना है, स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक में पहले मैंने खरीदा था, उसका नाम है एस एम एस फार्मा। चलिए चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एस एम एस फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट। एस एम एस फार्मा की करंट प्राइस 204.59 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे पहले से तो आप जानते होंगे कि एस एम एस फार्मा को हमने यहाँ पे खरीदा था, इस क्लोजिंग पे चूज किया था और यहाँ पे हमने मंडे को जाके खरीदा था। तो हमने जब एस एम एस फार्मा में एंट्री ली थी उस समय एस एम एस फार्मा की प्राइस थी 146.30 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ से एस एम एस फार्मा हमारे एंट्री के बाद से वो कितना ऊपर गया वो आपके सामने बहुत क्लियर है, और आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 170% का रिटर्न दिया था हमारे एंट्री के बाद, ठीक है। मैंने 100% का रिटर्न राइट किया था इसमें, क्योंकि मुझे पैसे निकालने थे, तो मैं 100% लेके निकल गया था। 35-40% तो यहीं पहुंच गया था, और उसके बाद आप अगर गौर कीजिएगा तो यहीं पे 35-40% हो गया था। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इसने काफ़ी वीक कंसोलिडेट किया, यहाँ पे नीचे भी जाने की कोशिश की, फिर बाउंस किया और फिर बूम सिन ऊपर गया। मैं यहाँ पे कहीं निकल गया था, बट फिर ये एक्स्ट्रा मूव थी जो मैंने यूज नहीं किया था। एंड देन फिर मुझे लगा था कि ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे कभी एक अच्छा एंट्री मिलेगा तो मैं लूँगा, और तब से मेरे नज़र में ये रहा। अगर आप गौर करोगे तो हम वैसे स्टॉक जो पहले चार्ट ऑफ द वीक में कमाए हैं, खेले हैं, उसको हम अगर वापस से उसमें एंट्री मिल जाती है तो मैं वैसे स्टॉक को प्रीफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे स्टॉक को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, उसको मैंने पहले भी खेला है तो मुझे उसका मोमेंट का आइडिया होता है। प्लस पहले भी खेला है तो उसको जानता हूँ, फंडामेंटल पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो वो एक आसान चीज़ मिल जाता है। इसीलिए आज के रेट में जैसे ही मुझे वैसे कोई स्टॉक दिखते हैं जो मैंने पहले खेले हैं चार्ट ऑफ द वीक में, उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिछले 2-3 वीक में भी एक स्टॉक को सिलेक्ट किया, आप जानते होंगे कौन सा स्टॉक है। क्यों हम खरीद रहे हैं एस एम एस फार्मा को? एस एम एस फार्मा को खरीदने के 2-3 मेजर वजह है। सबसे पहले बात तो हम यहाँ खरीदे तो ऑब्वियस है कि ये एंट्री हमें यहाँ नहीं मिल रही है, काफ़ी ऊपर आ चुका है। लेकिन ये था 2021 का रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एस एम एस फार्मा को काफ़ी वक्त लगा था, अगर आप गौर कीजिएगा तो। यहाँ पे उसने ब्रेक किया था, बट उसके बाद ये 2-2.5 महीने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 1 महीना, 2 महीना, और तीसरे महीने जाके ये ऊपर ब्रेकआउट किया, और जब ब्रेकआउट किया तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इंसेन वॉल्यूम के साथ ये निकला था, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छी थी, और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया। आज के रेट में क्या हो रहा है कि वो गिर रहा है और काफ़ी नीचे आया है। अपने टॉप से एस एम एस फार्मा ऑलमोस्ट 50% के आसपास नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास नीचे आ गया, और मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है। क्यों? अगर यहाँ से आप देखिएगा जो रिसेंट लो था मार्च 2023 का, तो मार्च 2023 के लो से ये सितंबर 2024, मतलब 1.5 साल के अंदर 630% का रिटर्न दिया था एस एम एस फार्मा। ऑब्वियस था कि इतना कंटिन्यूस वो नहीं जा पाएगा, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होगी, और फाइनली उसको रेस्ट मिल गया है। और आज के रेट में उतने टाइम में जनवरी 2025 तक 273% का रिटर्न है मार्च 2023 से लेके, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो एक यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट कर दिए थे, बाद में ये सपोर्ट बन गया था। अब जाके वापस से मुझे लगता है कि यहाँ पे वो सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से बाउंस करने के प्रोबेबिलिटी उसके ज़्यादा होंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ करेगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा, एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। तीसरा, ये फार्मा सेक्टर से आता है, बात और डिटेल्स करते हैं इसकी। तो सेक्टर इसका हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रीज की फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स है। इट गोज विदाउट सेइंग कि ये डिफेंसिव सेक्टर है, तो मार्केट अगर और गिरता है तो ये होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने इसको चुना। मार्केट कैप इसका 1735 करोड़ से स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस की बात कीजिएगा तो 10 साल में 340% का रिटर्न, 5 साल में 340% का रिटर्न, 2 साल में 161% का रिटर्न, 1 साल में 64.5% का रिटर्न। जबकि 1 साल में निफ्टी का देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स का रिटर्न देख लीजिए, तो आपको 12-13% से रिटर्न ज़्यादा नहीं दिखेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न पिछले 1 साल में 13% के आसपास का रिटर्न है। तो आप समझिए कि इस स्टॉक ने कितने ज़्यादा से आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 6 महीने में 25% गिरा है, 1 महीने में 13% गिरा है, 1 वीक में 7.6% गिरा है, और डेली में 3.1% गिरा है। तो ये रही शॉर्ट टर्म की बात। मार्केट से गिर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। करती क्या है ये? एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च करती है और काफ़ी कुछ अच्छा काम करती है, तो आप पढ़ लीजिएगा जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनका पहले एक टाइम पे कभी ये एक सिंगल फैक्ट्री चालू किए थे, और बाद में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इनका। मुझे काफ़ी बढ़िया ये लगता है। मैंने इसको पहले भी खेला, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा बायसनेस हो सकता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको खरीदूंगा मंडे को, ऑब्वियस है। एंड मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन आउट देयर। तो यहाँ से अगर 12-15% आप अगर देखोगे तो इस वीक के नीचे आ जाता है।
मुझे इस वीक के नीचे देखना है कि वो कैसे कहता है। अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देता है और मार्केट खराब हो जाती है तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा होल्ड करती है तो मुझे देखना है कि ये कैसा इस लेवल पे बिहेव करता है, बिकॉज 200 रुपये का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, वो देखने लायक होगा, प्लस ये जो कंसोलिडेशन है एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो मुझे वो देखना है वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट 35 to 40% होगा, जो आप जानते हैं हर वीडियो में बात करता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ से 35 to 40% पहुँचने के लिए उसको इतना ही लगना है। ये जो गैप डाउन है इसको जैसे ही कंप्लीट करेगा तो टारगेट हमारा हिट हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश में ज़्यादा रिटर्न की है। तो अगर ये अपने यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो मिनिमम 100% का रिटर्न हो जाएगा। ये 95% का रिटर्न तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। मेरी कोशिश है कि अगर ये सब कुछ अच्छा होल्ड करता है तो पहला टारगेट हिट करने का, उसके बाद उसको ट्रेल करने का, जो मेरी कोशिश हमेशा से रहती है। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। तो ये रही चार्ट्स की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि बजट वाला वीक है, शनिवार को मार्केट ओपन है, ध्यान रखिएगा वीक बहुत वॉलेटाइल होएगा। मंडे को एक स्टॉक से हम निकलेंगे, जो मैंने पहले बात कर दिया है। कौन से स्टॉक से निकलेंगे उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में पता चल जाएगा मैं कौन से निकल रहा हूँ, या टेलीग्राम पे पता चल जाएगा मैं कौन से निकल रहा हूँ। अगर उस स्टॉक का अपडेट ट्विटर पे हुआ होगा तो ट्विटर पे भी पता चल जाएगा कि मैं कौन से निकल रहा हूँ। किसको खरीदूंगा? एसएमएस फार्मा को मंडे को खरीदूंगा, चाहे मुझे जो प्राइस पे मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप जानते होंगे, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज्ड है। मार्केट्स पिछले 3 महीने से डिफिकल्ट हो गया है। मेरी कोशिश रही है कि जैसा है वैसा ही बताने का। जब मैं लॉस करता हूँ तो बताता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। पिछले एक वीक में मेरा कोई मेजर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैंने 2 पोजीशन को कम किया है, जो हल्का सा बाउंस कर गया था तो मैं निकल गया था किस्मत से, और बाद में फिर नीचे चला गया। तो मेरे पास कुछ कैश आ गए हैं जिससे मैं निकला हूँ, लेकिन उन दोनों स्टॉक में मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया। लॉस जरूर मेरे छोटे हुए। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक है जिसका लॉस धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है। 10% के लॉस की जगह 20% का लॉस हो गया, बट मेरा रिस्क मैनेज है। तो ऐसा लगता है कि 2 स्टॉक का स्टॉप लॉस मैं एक साथ खाऊंगा, जब भी खाऊंगा थोड़ा सा बाउंस मिल जाएगा मैं लेकर निकल जाऊंगा। बाकी स्टॉक फिर भी मैनेज्ड है, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं गिरे हैं। हाँ, अनरियलाइज जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसके बारे में मैं रेगुलर बात करते आ रहा हूँ। आई हैव गॉट सम कैश इन शॉर्ट टर्म। मिड टर्म में हम 100% इन्वेस्टेड है, एक से निकलेंगे एक से जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट दौलत एल्गो में हमने लॉस बुक किया था। इस वीक में हम एफले से निकले थे तो वो प्रॉफिट तक निकले थे, बट ब्रेक इवन पे ही निकले थे। ऑलमोस्ट 20-22% का प्रॉफिट खत्म हो गया था। इस वीक में जो स्टॉक निकलेंगे उससे लॉस लेके निकलेंगे तो 15-16% का लॉस होगा। तो वी हैव टेकन 2 मेजर स्टॉप लॉसेस, जो मंडे मिला के हो जाएगा। देखना है और कितना लेते हैं। 3, 4, 5 तो कंट्रोल होगा, बिकॉज उसको रिकवर करने के लिए 2 स्टॉप लॉस लगेंगे, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे का टेंशन है? क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्त, अपने प्रोसेस पे भरोसा है। क्या मैं हम्बल इनफ हूँ एक्सेप्ट करने के लिए? बिल्कुल। क्या मैं लॉस लेने से डर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। जब मौका आएगा ले लूंगा। आई एम अ गुड लूजर दोस्त। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और बजट की आपकी क्या तैयारी है, आप बताइएगा। तो यही थी टोटल एनालिसिस वीडियो को लेके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।